केस नंबर 1, आपने जॉब हंटिंग साइट पर अपनी सीवी प्रोवाइड की है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जॉब के लिए कोई कॉल आएगी क्योंकि आपकी सीवी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आपको एक ईमेल आती है और उसमें आपसे ये कहा जाता है कि आपकी सीवी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी है, सो हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से मैं ये चाहती हूँ कि आप ये फॉर्म फिल कर दें ताकि हम आपका प्रोसेस आगे बढ़ा सकें। साथ ही वो आपको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से फैसिलिटीज़ भी बता देते हैं जो वो आप प्रोवाइड करेंगे, प्लस वो आपको एक अच्छा खासा पैकेज भी बता देते हैं। सो नाउ यू आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, राइट। सेकंड केस, आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं और आपने एक फॉर्म फिल किया है जिसमें आपकी स्कॉलरशिप का सारा प्रोसेस लिखा हुआ था। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं और आपने अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे जो कुछ आपने सीखा है, अपनी लर्निंग की बेसिस पे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि अब आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी क्योंकि आपने जो कुछ भी लिखा है वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है एंड यू नो कि आप डिज़र्व करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। बट केस में जो है प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होता। यहाँ आप चाह रहे हैं कि आपको जॉब मिलने वाली, लेकिन आपसे सिर्फ आपका डेटा ले लिया जाता है और उसके बाद आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता। आपसे सिर्फ आपका फॉर्म फिल करवा दिया जाता है लेकिन आपको स्कॉलरशिप के लिए कोई कॉल नहीं आती। सो एक्चुअल में ये क्या हो रहा है? लेट्स डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कॉलरशिप्स के फॉर्म फिल करते हैं और इसके बाद वो फॉलो अप नहीं लेते कि ये स्कॉलरशिप कहाँ से आई है, ये स्कॉलरशिप के जो फाउंडेशन है वो किस तरफ से है। वो जस्ट फॉर्म्स फिल करते जाते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देते जाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर, विदाउट थिंकिंग कि उनका डेटा, उनका एक्सपीरियंस, उनकी जो लर्निंग है उससे बनाए गए जवाबात किसी और की हेल्प के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, ना कि उनकी हेल्प के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब सर्च कर रहे होते हैं, प्लस जिनके पास जॉब होती है ऑलरेडी, वो भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी की सर्च में होते हैं और वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब उनको कोई ये कहता है कि हम ये अपॉर्चुनिटी आपको देने वाले हैं। इस चक्कर में खुश होकर लोग अपना पर्सनल डेटा ऐसे ही किसी को दे देते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको अपनी एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास लिंक्डइन पर, दूसरी सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं और वो मुझसे ये कहते हैं कि हम आपको रिक्रूट करना चाहते हैं क्योंकि आपकी स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मैच कर रही हैं हमारी कंपनी के साथ, हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ, एंड वी हैव अ वेकेंट पोस्ट फॉर यू, सो प्लीज़ यू अप्लाई फॉर अस। मैं अगर एक्साइटेड होकर उनको अपनी सीवी दे दूं और ये सोचूं कि सीवी ही तो है, वो तो मुझे वैसे भी सबको देनी ही होती है अपनी जॉब एप्लीकेशन के लिए, तो मैं अपनी सीवी उनको दे सकती हूँ और विदाउट थिंकिंग कि वो कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका इंस्टीट्यूशन क्या है, उनकी विज़न क्या है, कुछ भी मैंने पता नहीं किया और जस्ट अपनी सीवी उनको दे दी। मेरा डेटा यूज़ होगा सोशल मीडिया पे, कहाँ मेरी मर्ज़ी के बगैर इस्तेमाल किया जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता। देखें, सोशल मीडिया पर आपकी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। आपकी इन्फॉर्मेशन की प्रोटेक्शन आपकी ज़िम्मेदारी है। जो लोग यूज़ कर रहे हैं आपकी इन्फॉर्मेशन अपने फ़ायदे के लिए, वो ऑलरेडी क्रिमिनल माइंडेड हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से इस्तेमाल करना तो उनका काम है, हम उनको किस हद तक रोकेंगे? हमें करना ये है कि हमें अपने लेवल पर अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्टेड रखना है, क्योंकि देखें, किसी भी तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फास्ट है। आपकी सोच है, आप सोच भी नहीं सकते मतलब कि किस किस तरीके से आपका डेटा इस्तेमाल किया जा सकता है अपने मफाद के लिए और आपको इस बात की खबर तक नहीं लगती। और आप में से कितने लोगों ने डार्क वेब का नाम सुना होगा? अगर जिन्होंने नहीं सुना है उनको भी मैं बता दूं, उसमें सारे इल्लीगल काम किए जाते हैं और वहाँ उनके पास कोई रोक टोक नहीं होती। आपका डेटा किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। अगर आपके पास कोई ईमेल आती है जॉब के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, आप ट्राई करें कि पहले इन्वेस्टिगेट करें कि ये किस बेसिस पर हैं, किस फाउंडेशन पर है, किसने आपको ये ईमेल सेंड की है, किसने आपको ये मैसेज प्रोवाइड किया है, इज़ दैट पर्सन अ ट्रस्टवर्दी और नॉट, वो कोई ऑथेंटिक पर्सन है भी या नहीं। देखें, इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आपका डेटा आपकी मर्ज़ी के बगैर आपको ऐसा पता चलता है कि कहीं इस्तेमाल हो रहा है, अपने किसी फ़ायदे के लिए कोई इस्तेमाल कर रहा है आपके डेटा को, तो आप प्लीज़ उससे ऑफिशियली फ़ाइल करवा सकते हैं। पाकिस्तानी साइबर क्राइम लॉ में आप अगर देखें सेक्शन 3, 4 और 21 एंड 24 के अकॉर्डिंग आपके पास ये राइट है, आप कंप्लेन कर सकते हैं साइबर क्राइम लॉ में कि मेरा डेटा मेरे कंसेंट के बगैर इस्तेमाल किया जा रहा है और ये गलत है।
सो वो आपकी हेल्प करेंगे। प्लीज़ आप इसे रिपोर्ट करें। अगर आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो उनको नहीं पता चलेगा और फिर बाद में उसके रिपरकशंस जो हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे। अगर आपके डेटा के यूज़ करने की वजह से आपको डिफरेंट कॉल्स आ रही हैं, आपको डिफरेंट ईमेल्स आ रही हैं, आपको लोग परेशान कर रहे हैं, प्लस आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके लोग आपकी आइडेंटिटी को ख़राब कर रहे हैं, आपकी इमेज को ख़राब कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमें कंप्लेन करवानी चाहिए, उस टाइम तक बहुत देर हो जाती है। जैसे ही आपको पता चलता है, फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने इन्फॉर्म करना है साइबर क्राइम में, साइबर क्राइम के विंग में, ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें और उस चीज़ को वहीं पर रोक सकें। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आप इन्वेस्टिगेट करें कि कैसे ये हुआ, कहाँ से हुआ, इन सब में टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन बगैर इन्वेस्टिगेशन के किसी और को देनी ही नहीं है। बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होना है। और मुझे तो ये सोचकर मतलब हैरत होती है कि लोग सिर्फ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि अपनी इंस्टीट्यूशन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। वो जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वो भी आगे से प्रोवाइड कर देते हैं एक्साइटमेंट में आके। ये बहुत बड़ी गलती है। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। केयरफुली आप वर्क करें सारा और आपका जो डेटा है उससे प्रोटेक्टेड रखें। आजकल के टाइम में आपका डेटा कहाँ यूज़ हो रहा है, किस तरीके से यूज़ हो रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी आपका डेटा अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट एंड केयरफुल फॉर नेक्स्ट टाइम।